नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आज आपसे आप ही की चर्चा करेंगे। आप अपने जीवन में क्या चाहते हो? संघर्ष कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी फल नहीं मिल रहा। आखिर आप अपने जीवन का आपने क्या लक्ष्य बना रखा है और किस चीज को प्राप्त करना चाहते हो? धन को, पद को, यश को, कीर्ति को, सम्मान को? आखिर आप चाहते क्या हो? जो भी आप चाहते हो जीवन में वो आपको मिले कैसे? आप उसके लिए प्रयास क्या करो? आज इस पर चर्चा करते हैं। आप अपने जीवन में जो जो चीज़ें आप चाहते हो, पहले आप अपने को देखो। परमात्मा ने बड़े भाग्य से ये मानव शरीर दिया है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद आपको ये मानव शरीर मिला है। आप अपने जीवन में ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। यदि आपको जॉब करनी है, सरकारी नौकरी चाहिए, या आप जो प्रतिष्ठान कर रहे हो या फैक्ट्री चला रहे हो या जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो, आप उसमें बहुत बुलंद ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो, तो आप ये पहले देखो कि आप करना क्या चाहते हो। और आपके साथ मैं आपको बता दूं कि आप अपने जीवन में ये देखना कि आप जिनको सलाह देते हो वो बहुत आगे बढ़ गए। आप ये देखते होगे कि जिनको आपने सलाह दी वो बहुत आगे प्रचंड पर पहुंच गए, और वही सलाह आपने यदि अपने ऊपर अप्लाई की है तो वहीं आप पीछे आ गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ये समस्या आ क्यों रही है? कहीं कारण इसका कुछ और तो नहीं है? कहीं कारण इसका गृह तो नहीं है? आप अपने गृह चेक करा लो, अपनी कुंडली दिखवा लो। यदि उसमें कोई परेशानी दिक्कत आ रही है आपकी कुंडली में, तो उसका निवारण है। ये तो पूरा संसार इसी पे चल रहा है। पूरा संसार चल किस पर रहा है? संकेतों पर। ये डेस्टिनी आपको संकेत दे रही है। ये आप यदि वीडियो आप देख रहे हो और बिना सर्च करे आपको मिल रही है, तो परमात्मा ने आपकी किस्मत की चाबी खोल दी। आज आपके जीवन में चमत्कार होके ही रहेंगे। आप पूरा सुनना, बीच में छोड़ मत देना, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जीवन से जुड़े हुए हैं, सीधे आपके। आप अपने जीवन में बनना क्या चाहते हो? जो आपने संकल्प ले रखा है, या आपके माता पिता ने आपको संकल्प दिलवाया। देखो, हर माता पिता की इच्छा तो यही होती है कि जो उनकी इच्छा है, जो बच्चों की इच्छा है, माता पिता उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। आप देखना, माता पिता कितना संघर्ष करते हैं और आपके लिए पूरी पाई पाई जोड़ जोड़ के आपकी पढ़ाई में लगाते हैं, आपको व्यवसाय शुरू करवाते हैं, और उसमें यदि कोई विफलता मिलती है तो उसके बावजूद भी कहते हैं कोई बात नहीं, फिर प्रयास करो। आपके जीवन में यदि कोई भी असफलता आती है तो आप पहले ये जीवन में समझ लो कि सफलता आपके बहुत नज़दीक है, बहुत ही पास है। क्योंकि सफलता आने से पहले ये परख लेती है कि आप किस मिट्टी के बने हो। क्योंकि सफलता व्यक्ति के पास जीवन में वो तभी आती है जब मनुष्य उसके योग्य होता है। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिनसे आपके जीवन में यदि किसी के द्वारा कोई नज़र लग गई है, किसी के द्वारा आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत मेहनत करते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बीच में उठ जाते हो, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, व्यापार को कर रहे हो तो व्यापार में सीधे सीधे बढ़ते बढ़ते कोई रुकावट आ जाती है, या कोई ऐसा स्थिति बनती है कि जहाँ पर आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप करें या ना करें। आपको मैं ऐसे उपाय बताऊंगा जीवन में, उनको कर लिया एक बार आपने तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य बनाने के उपरांत किसी न किसी वस्तु को, जहाँ भी आप जो आपने जीवन का लक्ष्य बनाया, जैसे आपको करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, तो आप पहले ये देखो कि जो व्यक्ति ये बने हैं, इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, आखिर उनके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो आपके अंदर नहीं है। आप पहुंच सकते हो, आपके अंदर वो परमात्मा ने सारी क्षमता प्रदान की है, केवल आपकी वो सुप्त पड़ी हुई है, उनको जागृत करना है। वो जागृत कैसे होंगी? आप इसको पहले समझ लो कि वो शक्तियाँ जागृत कैसे होंगी। जागृत होंगी आपकी दिनचर्या पर। आप पहले ये देखिए, जितने भी बड़े आपको मिलेंगे मनुष्य, बड़े पद पर ओहदे पर होंगे, उनकी दिनचर्या बिल्कुल ठीक होगी। वो सुबह उठते हैं और रात्रि में सोते हैं, और वो थोड़ी सी मेहनत आपसे ज़्यादा करते हैं। उनके जीवन में ये विशेष होता है, वो थोड़ी सी मेहनत आपसे ज़्यादा करते हैं, और अपनी मेहनत इतनी खामोशी से करते हैं कि उनका जो पहुँचे हुए पद हैं वो आपको बताते हैं कि उनकी जो मेहनत की गई। और कभी भी मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जितने भी ऊंचे पद पर आसीन हुए उनसे कभी भी अपना कंपैरिजन मत करो, क्योंकि परमात्मा ने आपको अद्वितीय बना के भेजा है।
आप जैसा संसार में कोई भी नहीं है। आप ये देख सकते हो, देखो इस जो शरीर के अंदर जो खाल होती है, ये जो खाल होती है, ये खाल किसी पर नहीं चढ़ाई जा सकती। ये खाल केवल यहाँ से आपके कुछ हो जाएगा तो आप ही की खाल आप पे चढ़ेगी, क्योंकि प्रकृति ने जो चीज़ आपको दे रखी है वो किसी और को नहीं दी है। और हर मनुष्य के पास अपनी उसकी एक ताकत होती है जो परमात्मा ने उसको विशेष दे रखी है। वो है उसकी स्मेल, वो किसी से मैच नहीं करती। जो उसके शरीर की गंध होती है वो संसार में किसी से मैच नहीं करती और ना मैच कर सकती। इसीलिए जो आपके परमात्मा ने, जैसे मैं तो ज्योतिष की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ, यदि जिस घड़ी लग्न में आपका जन्म हुआ है, जिस परमात्मा ने आपको ये शरीर धारण करवाया है, वो कहीं ना कहीं वो जो ग्रह नक्षत्र आपके जो अधीन हैं, यदि आपकी कुंडली में कोई गजकेसरी योग है, सूर्य बुध का आदित्य योग है, यदि वो सुप्त पड़ा हुआ है, वो जागृत नहीं है, यदि चंद्रमा उच्च के हैं, गुरु उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं, मंगल यदि उच्च के हैं, बुध यदि उच्च के हैं, उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा। यदि राहु उच्च के हैं तो आनंद ही आनंद है। राहु उच्च का तो बहुत ऊंचे पद पर आसीन करा देता है व्यक्ति को। और आप अपने जीवन में ये देखो, यदि मैंने आपके लिए ये सेवा उपलब्ध कराई है, आप मुझे 5 से 7 बजे के बीच में मुझे फ़ोन कर सकते हैं और अपनी कुंडली की विवेचना करवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें, मैं उसका उत्तर वहीं दूंगा, आपको मैसेज के माध्यम से दूंगा। और नंबर मेरा आप चाहो तो नोट कर लो, 90 84 70 93 69। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। ये जो समय चल रहा है, इस समय आप विशेष थोड़ी सी सावधानी बरतें। चौराहों पर चलते हुए आप कहीं भी आए जाएं तो किसी चीज़ को लांघें ना, किसी की सफ़ेद वस्तु ना खाएं। और वैसे पर्व तो बहुत सुंदर और श्रेष्ठ चल रहा है, क्योंकि सारे रंग मिल जाते हैं। आपको एक उपाय बताता हूँ, यदि बार बार किसी भी, चाहे वो छोटे को, बड़े को या बुजुर्ग को, नज़र लग रही है, बार बार नज़र लग रही है और शरीर में कोई कष्ट बना हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। नया वस्त्र लेना है, नया कपड़ा लेना है, और नए कपड़े को हल्दी जो पिसी हुई घर में अमूमन मिली जाती है रसोई में, उस हल्दी को लेना है और उस हल्दी को, उसमें हल्दी को पेस्ट बना के उसमें कपड़े को उसमें डिप करा देना है, यानी कलर चढ़ा देना है। और कलर चढ़ाने के बाद जब वो सूख जाए, उस पर जब कलर हो जाए हल्दी का, और सूखने के उपरांत थोड़ी सी 1 चम्मच उसमें अजवाइन रख देना। 1 चम्मच अजवाइन रख के पीले ही कपड़े से बांध देना। या तो कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, यदि कोई आपका छोटा बच्चा भी है, और यदि बच्चे के लिए थोड़ी सी अजवाइन कम कर देना, यदि कोई बड़े हैं उनके लिए ये सबसे श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूँ नज़र के लिए। और आप उसे गले में बांध सकते हो, उसका गोल बना के, या बाजू में आप बांध सकते हो। ये उपाय करके देखो, नज़र तुरंत ख़त्म हो जाएगी। और एक उपाय आपको बता रहा हूँ, जिनको बहुत सारी समस्या चली आ रही है, एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, मेहनत करने के उपरांत भी उनको फल नहीं मिल रहा और जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, या फिर वो अपनी कोई नई तैयारी कर रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट पढ़ाई के लिए, या जो महिलाएं घर में कार्य कर रही हैं, उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी दिक्कत चली आ रही है, तो उसके लिए एक श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूँ। उसे एक बार करके आप देखो, आपके जीवन में बहुत सी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। करना क्या है, 7 आपको गुलाब के फूल लेने हैं और 7 आपको गेंदे के फूल लेने हैं। आप उपाय को पूरा समझ लेना। 7 गुलाब के फूल लेने हैं, 7 गेंदे के फूल लेने हैं, और एक पीले रंग का आपको कपड़ा लेना है, करीब रूमाल के बराबर। इतना कपड़ा आपको लेना है। ये एक ही टाइम आपको उपाय बता रहा हूँ। और 7 आपको लेनी है पूजा वाली जो छोटी सुपारी आती है, जो पूजा की सुपारी आती है। ये 3 चीज़ें आपको लेनी है, और उस पीले कपड़े में ये रख के आप या तो अपने मंदिर में रखो उसको, और प्रार्थना ये करो कि जो भी आपकी घर की समस्याएं हैं, इस उपाय को पूरा समझ लेना, जो भी आपकी घर की समस्याएं हैं, जो भी आपको प्रार्थना करनी है अपने मंदिर में ये रखने के उपरांत, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, और आपको उनसे जाने अनजाने, जो भी आपकी कुल देवी या देवता हैं, जाने अनजाने कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो उसे क्षमा करें। मात्र इतना बोलना है आपको, और बोलने के उपरांत आपको 11 दिन के बाद ये आपको बहते हुए जल में डाल के आना है। ये एक बार आपने उपाय कर लिया तो घर की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। और जिन बच्चों का मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, जिनकी एकाग्रता नहीं बन रही, या घर में कोई ऐसी परेशानी दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसे एक बार उपाय को करके देखो। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।